हेलो ऑल, आई होप आप सब नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर एक कॉमन दिक्कत जो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि कौन सी बुक्स फॉलो करें किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग नायब तहसीलदार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। और देखिए, अच्छी बुक्स अगर आपको पता है तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और अगर तैयारी अच्छी है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन अगर आप एक गलत सोर्स फॉलो कर रहे हैं या फिर आप एक रिडंडेंट सोर्स फॉलो कर रहे हैं जो इस टाइम इतना अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट सोर्सेस पता होने चाहिए, बुक्स पता होनी चाहिए, और उनमें भी पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। देखिए, किसी बुक की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि वो बुक एंड टू एंड पढ़नी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मेरा एक मैसेज ये भी रहेगा कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि हमें किस बुक के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर छोड़ने हैं। देखिए, छोड़ने का मतलब ये है कि उन चैप्टर को हम कम इंपॉर्टेंट मानते हैं, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिडंडेंट हैं, उन पर टाइम लगाना कहीं ना कहीं इस टाइम पर ठीक नहीं होगा। तो हमें जो बाकी चैप्टर हैं, जो मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनको हमें फोकस करना होगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे नायब तहसीलदार एग्जाम के प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स का सिलेबस है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है जनरल नॉलेज। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो इंडियन हिस्ट्री से आते हैं आफ्टर 1857, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। फिर इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, इंडियन कल्चर से आते हैं, इंडियन पॉलिटी से आते हैं, महात्मा गांधी की टीचिंग से आते हैं, और इंडियन इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो 6 मेजर कंपोनेंट हैं विद इन दी जनरल नॉलेज सेक्शन जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर ये हर एक कंपोनेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और गांधीयन टीचिंग्स की, तो यहाँ पर लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर मैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और मैं बात करूं इंडियन ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट से एटलीस्ट 10 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे ही कंपोनेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, आप इनमें से कोई कंपोनेंट छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इन कंपोनेंट्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री की, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांधीयन टीचिंग्स का जो मेजर पार्ट है वो आप मॉडर्न हिस्ट्री से ही कंप्लीट करते हो। गांधी जी की जो मेजर मूवमेंट्स हैं, गांधी जी की जो मेजर फिलॉसफी हैं, ट्रस्टीशिप की, स्वराज की, स्वदेशी की, वो कहीं ना कहीं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होती हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बुक जो होने वाली है वो है स्पेक्ट्रम। देखिए, स्पेक्ट्रम में क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत स्टैंडर्ड बुक हैं। हमारे पास विपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस है, हमारे पास शेखर बंदोपाध्याय की प्राची टू पार्टीशन है, हमारे पास एनसीईआरटीज हैं। लेकिन अगर आप इन सभी बुक्स की समरी चाहते हो, अगर आप कंपैक्ट एक सोर्स चाहते हो कि जिसको एक को फॉलो करके आपकी तैयारी हो जाए, तो वो सोर्स है आपका स्पेक्ट्रम। तो दोस्तों, स्पेक्ट्रम एक अच्छा सोर्स बनेगा फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। काफी डिटेल्ड तरीके से, काफी अच्छे मैनर में, हर फैक्ट को कवर करते हुए इन्होंने पूरी हिस्ट्री कवर करवाई है। आप इसको डेडिकेटेडली फॉलो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको अपनी प्रिपरेशन पे। लेकिन स्पेक्ट्रम वही बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है जो इसको बिल्कुल फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी करता रहता है। सिर्फ आगे अगर आप बढ़ते रहोगे तो आपको स्पेक्ट्रम से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आपको यहाँ पर अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो पिछला चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाकर आप स्पेक्ट्रम का बेस्ट फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला एडिशन है, जो लेटेस्ट एडिशन है, तो यहाँ पर यूनिट 3 से लेकर यूनिट 9, यूनिट जो 3 है वहां पर इंडिया का जो स्ट्रगल है वो शुरू हो रहा है। रिवोल्ट ऑफ 1857 वहां का पहला चैप्टर है, और वहां से हमें कंप्लीट करना है इंडिया टिल पार्टीशन तक। और उसके बाद आपकी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, इंडिया स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, फामाइन पॉलिसीज या फिर सिविल सर्विस पॉलिसीज, वो आपको कवर करनी है। वो हमारी यूनिट नंबर 9 है। तो चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 32, चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 32 आप ये एडिशन देख लीजिएगा एक बार। और वहां पर पहला चैप्टर आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा, और लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। तो वहां पर जो डिफरेंट पॉलिसीज हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की, वो आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की एक सोर्स रहने वाली है। इस बुक को अपने टेबल पर रख लीजिए और इसको अपनी तैयारी का हिस्सा बना लीजिए। नेक्स्ट अगर मैं टॉपिक की बात करूं वो है इंडियन कल्चर। ठीक है, पहला हमने बात करी मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स। अब हम बात करेंगे इंडियन कल्चर की। देखिए, इंडियन कल्चर का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो है नितिन सिंघानिया। नितिन सिंघानिया की जो बुक है ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सोर्स
फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। लेकिन क्या हमें HPNT के लिए बुक पूरी पढ़नी है? लगभग 600 पेजों की ये बुक है, तो क्या इसे पढ़ना वर्थ रहेगा? तो दोस्तों नहीं, यहाँ पर आपको पूरी बुक्स पढ़ने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, और वो जो पेजेस होंगे वो लगभग 150 के आसपास पेजेस होंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसके आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13, ये 6 चैप्टर बहुत प्रायोरिटी में पढ़ने हैं। समझ रहे हो? चैप्टर 1 है इंडियन आर्किटेक्चर, चैप्टर 2 है इंडियन पेंटिंग्स, चैप्टर 5 होगा इंडियन म्यूजिक, ठीक है, चैप्टर 6 है इंडियन डांस, और चैप्टर जो 12 और 13 है वो इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन रिलीजन के रिगार्डिंग है। तो ये 6 चैप्टर आपने जो नितिन सिंघानिया की बुक है ये प्रायोरिटी में पढ़ने हैं, क्योंकि नितिन सिंघानिया की बुक अपने आप में पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है, और एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज्यादा नहीं है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सी जो बिल्डिंग है वो किसने बनवाई है, मुगल पेंटिंग्स के बारे में आपको पता हो, ठीक है, मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के बारे में आपको पता हो, आपको अबिंद्रनाथ टैगोर के बारे में पता हो, तो वो आपके जो चैप्टर्स हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट कवर कर लेंगे। चैप्टर 1 एंड 2, चैप्टर 5 एंड 6 एंड चैप्टर 12 एंड 13 लिख लीजिए किसी पेज पर, ठीक है। ये PDF भी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन बेटर ये रहेगा कि आप अभी अगर आपके सामने बुक पड़ी है तो उसमें मार्क कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है इंडियन पॉलिटी। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो यहां पर इंडियन पॉलिटी के लिए एक जो फिक्स सोर्स है वो है लक्ष्मीकांत। दोस्तों और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है अगर आपने लक्ष्मीकांत फॉलो कर रखी है तो। अब लक्ष्मीकांत में भी कुछ चैप्टर छोड़ने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरी बुक एंड टू एंड पढ़नी है। लगभग 78 चैप्टर्स हैं आपकी लक्ष्मीकांत की बुक में, तो मैं बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप 78 चैप्टर्स कंप्लीट करें। आपके पास ना तो उतना टाइम है और ना ही उतनी कॉस्ट बेनिफिट रहेगी आपको पूरी बुक खत्म करने की। तो बेहतर यह रहेगा कि जो चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूं उनको आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो M लक्ष्मीकांत आपका सोर्स है, और यहां पर चैप्टर नंबर 1 to 20 पहले 20 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, फिर 22 और 23, फिर 26, 30 से लेकर 36, उसके बाद 38 से 41 एंड 42 to 61 एंड 76 चैप्टर आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है, अलग से है, तो वो आपको पढ़ना है। तो दोस्तों याद रखिए पहले 20 चैप्टर जहां पर आपका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से लेकर आप पार्लियामेंट्री कमेटीज के जितने भी चैप्टर हैं या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाले जो चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। देन यहाँ पर आपका पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपकी स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी, हाई कोर्ट आ जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी यूनियन टेरिटरी, पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। देन 42 से 61 आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आ जाएंगी, एंड फाइनली आपको कंप्लीट करना है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो पॉलिटी में आपके लगभग 50 के आसपास चैप्टर बनेंगे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। 76 चैप्टर प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये चैप्टर काफी अच्छे तरीके से पढ़ लिए और इनको रिवाइज कर लिया तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको 8 क्वेश्चन वहां पर आते होंगे। लेकिन अगर आप 76 चैप्टर करने चले गए और इनको आपने रिवाइज नहीं किया तो दोस्तों बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि फिर आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है आपकी इकोनॉमिक्स में आपको अलग से बताता हूं। इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको 2 बुक्स फॉलो करनी है। एक तो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी है, थोड़ी टफ है लेकिन बहुत कंप्लीट है अपने आप में। या तो आप मृणाल सर की इकोनॉमिक्स की वीडियो देख सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। लेकिन अगर आपने पढ़नी है कोई बुक तो आई वुड से कि आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है ये पढ़िए। एक बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी है क्लास 12th की, और यहाँ पर जो 6 चैप्टर दिए गए हैं ये आपकी इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा कर देंगे। इन चैप्टर्स में भले ही आपके 100 पेज आपको देखने को मिलेंगे, 150 पेज देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर लगभग हर चैप्टर में 5-6 पेज ऐसे होंगे जिनको आप ना भी पढ़ें तो भी चलेगा। तो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की और एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है क्लास 11th की, ये 2 बुक्स आपकी इंडियन इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगी। इसके साथ अगर किसी बच्चे को इकोनॉमिक्स में दिक्कत है तो वो मृणाल सर की वीडियोस देख सकता है, काफी अच्छी वीडियोस हैं, काफी अच्छी कंसेप्ट क्लैरिटी वो करवाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको 2 टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, एक है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और एक है इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, और दोनों ही पार्ट आपको कवर करने पड़ेंगे क्योंकि यहां पर सिलेबस में सिर्फ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अब देखिए ज्योग्राफी के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, तो मैं कहूंगा कि आपको 2 पतली पतली बुक्स लेनी है। एक है आपकी 11th क्लास की इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और एक है 12th क्लास की इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी।
अगर ये 2 बुक्स आपने 2-3 बार पढ़ ली तो दोस्तों आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। वो आपसे रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें, वो आपसे सॉइल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें, वो आपसे वेजिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बुक्स बहुत ही प्यारी बुक्स हैं और कंप्लीट बुक्स हैं अपने आप में। आपको इन बुक्स के बाहर पेपर नहीं मिलने वाला। तो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की बुक है और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी ये ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है। 2 बुक्स, थोड़ा यहाँ पर डाटा पुराना होगा इस वाली बुक में, इसको आप डाटा अपडेट कर लीजिएगा। जैसे हमारा जो डेमोग्राफिक जो हमारा सेंसस है उससे आप डाटा अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज दीज बुक्स आर मोर देन इनफ फॉर इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, तो लिखते रहे आप, मुझे लगता है कि लिख रहे हैं आप, और अगर नहीं भी लिख रहे हैं तो पीडीएफ में शेयर करने वाला हूं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूं प्लीज इसको अपने हाथ से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महात्मा गांधी की टीचिंग्स, क्योंकि ये भी बच्चों का एक बहुत पॉपुलर डाउट है कि सर टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी कहां से पढ़नी है। दोस्तों आधी जो आपकी रिक्वायरमेंट है टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी की, वो आपकी कवर हो जाएगी फ्रॉम दी मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, क्योंकि वहां पर भी आप गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ेंगे, स्वराज के बारे में पढ़ेंगे, स्वदेशी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके जो उनका रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम था जहां पर उन्होंने हरिजन, खादी और चरखा को बहुत प्रमोट किया, वो आप पढ़ेंगे, तो वो रिक्वायरमेंट वहां से भी फुलफिल होगी। इसके अलावा आई वुड से कि आपको 2 बुक्स पक्का पढ़नी चाहिए, और ये आपकी लेजर टाइमिंग वाली बुक होंगी। जब आप खाली बैठे हो, जब आपको लगता है कि थोड़ा ब्रेक चाहिए एजुकेशन से, जो नॉर्मल आपका लाइफस्टाइल चल रहा है उसे एक ब्रेक चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एक बहुत ही अच्छी बुक है, ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की 1925 से पहले वाली, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके बाद आप द गांधीयन गाइड, जहां पर आपको कोट्स एंड टीचिंग्स ऑफ गांधी जी, ये एक बुक है सूर्य मिश्रा की। अगेन इसको आप लाइजर टाइम में पढ़िए, खाली टाइम में पढ़िए, ऐसा नहीं कि आपको इनको स्पेसिफिक पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आप इन 2 बुक्स को फॉलो कर सकते हैं फॉर दी टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, और ये आपकी जो नॉर्मल शेड्यूल है आपकी प्रिपरेशन का उसके बाहर वाली रीडिंग होगी। अब बात करते हैं हिमाचल जीके की। देखिए हिमाचल जीके के सिलेबस में इन्होंने लिखा हुआ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर हिमाचल जीके कहां से प्रिपेयर करनी है और कितनी प्रिपेयर करनी है, कितनी डेप्थ में जाकर प्रिपेयर करनी है। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि एनटी का जो लेवल है वो काफी अच्छा है, लो लेवल नहीं है, सिंपल लेवल नहीं है, क्वेश्चन अच्छे आते हैं, डीप में भी आते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने हिमाचल की जीके प्रिपेयर करनी है तो आप जोगता एकेडमी की एक मैगजीन है हिमाचल जीके की, काफी अच्छी मैगजीन है, काफी रिलायबल सोर्स है, कम मोटी है। अगर हम वंडरलैंड बलोखरा की बात करें तो वो बहुत साइज में बल्कि है, तो आप उसकी जगह जोगता एकेडमी की मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हिमाचल 360 डिग्री, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है हीलियोस पब्लिकेशन की, इसको फॉलो कर सकते हैं। इन 2 बुक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हिमाचल जीके की जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छी होने वाली है। देखिए बच्चों को डाउट है कि सर वंडरलैंड पढ़नी है या नहीं है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि देखो अगर आप लोगों ने पेपर की एनालिसिस करी हो तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि वहां पर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, कल्चर वाला जो पोर्शन है, वहां से 50% हिमाचल जीके पूछी जाती है। तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं बलोखरा के जो आपको पढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर की डेप्थ का भरोसा नहीं। और अगर आपने बेस्ट परफॉर्म करना है हिमाचल जीके में, 30 में से 24 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, तो आई वुड से कि आपको बलोखरा का जो चैप्टर 6 एंड 7 है, जो वॉल्यूम 1 में है आजकल, वो आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप पढ़ते हैं हिमाचल की हिस्ट्री, ठीक है, सोर्सेज क्या थे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोफाइल पढ़ते हैं, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी तैयारी के लिए। और अगर ये वाला सेक्शन आपने डीप में पढ़ लिया तो आई वुड से कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो ये 3 सोर्सेस, जोगता एकेडमी की मैगजीन और हीलियोस, तो आपको लगभग पढ़ना ही पढ़ना है, और इसके आप चैप्टर 6 एंड 7 पढ़ सकते हैं, मोर देन इनफ रहेंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करंट अफेयर वाला पार्ट। देखिए करंट अफेयर वाले पार्ट में आपको एक थोड़ा सा हिडन मैसेज देखना पड़ेगा। करंट अफेयर के सिलेबस में लिखा हुआ है कि नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट। अब ये जो बात है ना, ये साइंटिफिक एस्पेक्ट वाली, इसके पेपर में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं से भी हम ये इंटरफेयर नहीं करते हैं कि पेपर में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमें बताता है कि पेपर में जनरल साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो लगभग 10 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से पूछे गए हैं। तो आपको जनरल साइंस प्रिपेयर करनी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि स्कोरिंग है। और ये आपको कहां से प्रिपेयर करनी है, 6 से 10th की एनसीईआरटीज आर मोर देन इनफ। एक प्लेन रीडिंग मारिए, इनकी एक रीडिंग अगर आप मार लेंगे आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो 6ठी से 10वीं की एनसीईआरटी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप किसी भी जो इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, लूसेंट पब्लिकेशन है, उनकी जनरल साइंस की मैगजीन पढ़ सकते हैं।
हमारी मैगजीन बहुत अच्छी है जनरल साइंस की, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जनरल साइंस वाला कंपोनेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद करंट अफेयर कहाँ से प्रिपेयर करें? तो दोस्तों आप एक ऑनलाइन मैगजीन पकड़ सकते हैं, आप एडुटैप की ऑनलाइन मैगजीन देख सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करते हैं। आप किसी भी और इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन मैगजीन, बट याद रखिएगा कि वो हिमाचल स्पेसिफिक मैगजीन हो। यहाँ पर मैं आपको विजन की मैगजीन फॉलो करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, पीसीएस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू एनटी, वो इतनी रिलायबल नहीं है। एचपी में क्या है कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं एनटी में वो आपके इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, पर्सन इन न्यूज़, ठीक है, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है। उसके बाद डेज एंड थीम्स, ये वाला जो पार्ट है ये कोई हिमाचल स्पेसिफिक मैगजीन ही अच्छा करवा सकती है। इसके अलावा दोस्तों डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम है ना, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से होते हैं, जहां से आपके अगर 40 करंट अफेयर पूछे जाएंगे तो कहां से आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछेंगे, वो होंगे अब जो 4 महीने चल रहे हैं इनके करंट अफेयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर आपका एग्जाम अप्रैल में होता है तो उस दिन तक के जो करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट पुराने साल के जो 2021 के करंट अफेयर है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो लेटेस्ट 6 मंथ हैं इनके करंट अफेयर से पेपर आना ही आना है। तो याद रखिए कि पुरानी कोई भी मैगजीन फॉलो करते रहिए, लेकिन जो करंट न्यूज़पेपर है इसको पढ़ना मत छोड़िएगा। तो ये थी एक वीडियो जहां पर मैंने कोशिश करी कि मैं आपको सारे सोर्सेज बता पाऊं। आई होप कि मैं आप लोगों को बताने में सक्षम रहा होऊंगा। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करें तो आपकी जो तैयारी है वो लगभग 90% ऑन ट्रैक रहेगी। और यहाँ पर अगेन मेरा स्ट्रेस यही रहेगा कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने प्रिपरेशन का पार्ट बनाइए मॉक टेस्ट को और रिविजन को, उनको मत छोड़िएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।